हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीज क्या होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है गाइज। तो मैं पहले क्या करूंगा, थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद अपना ओरेकल एसक्यूएल टूल पे को प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें प्राइमरी क्या क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल में दो टाइप के कीज होते हैं, एक होता है प्राइमरी की और एक होता है फॉरेन की। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी में कुछ लिखा है, मतलब उसको डिफाइन किया है प्राइमरी की को और फॉरेन की को, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यूज के टाइम। तो प्राइमरी की क्या होता है, ये कॉलम होता है और सेट ऑफ या तो सेट ऑफ कॉलम रहता है एक टेबल के अंदर, जो अपनी एक यूनिक आईडी बनाता है या यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन द टेबल दैट आइडेंटिफाइज ईच रो यूनिकली और वी कैन से विद अ यूनिक आईडी। अब आगे देखे जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि प्राइमरी की हमेशा एक सिंगल रहता है और ये कभी भी नल वैल्यूज नहीं कंसिडर करता, मतलब एम्प्टी वैल्यू नहीं रह सकती या ब्लैंक वैल्यू नहीं रह सकता। तो इसको हम हमेशा ये बोलेंगे कि प्राइमरी की शुड नॉट बी नॉट नल, शुड बी नॉट नल। ठीक है। द टेबल विद द प्राइमरी की ऑल्सो रेफर्ड टू एज द पेरेंट की। मतलब क्या हो गया, प्राइमरी की को हम लोग एज अ पेरेंट की भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, स्टेब्लिश करता है, जो भी हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स रहेंगे या डेटा रहेंगे उनके साथ में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉरेन की को लेके। फॉरेन की क्या होता है, ये कॉलम होता है या सेट ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं एक टेबल के अंदर में, जो प्राइमरी की को रेफर करता है, जो कि हम लोगों ने एक अलग टेबल में क्रिएट किया रहता है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि फॉरेन की मल्टीपल नंबर ऑफ फॉरेन कीज हो सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी की में सिर्फ एक ही प्राइमरी की रहता है, बट फॉरेन कीज में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकते हैं। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी कंसिडर करता है और नल वैल्यूज भी कंसिडर करता है। मतलब डुप्लीकेट दो एंट्रीज, सेम टाइप ऑफ एंट्रीज कंसिडर कर सकता है। नल वैल्यूज भी, मतलब ब्लैंक वैल्यूज भी कंसिडर कर सकता है। ठीक है गाइज। अब मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि फॉरेन की को हम लोग एज अ चाइल्ड की भी बोल सकते हैं। और फॉरेन की क्या करता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन टू टेबल्स, कंसिडरिंग वन टेबल टू अनदर टेबल। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो ठीक है गाइस, अब आपको मतलब थ्योरेटिकली समझ में आ गया रहेगा कि प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक, मैं आपको ओरेकल एसक्यूएल टूल पे प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ प्राइमरी की और फॉरेन की को। जो मेरा प्लेटफॉर्म खोला है वो है ओरेकल एसक्यूएल टूल का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दो टेबल क्रिएट करूंगा और बताऊंगा कि उसमें प्राइमरी की कैसे एक्ट करता है और फॉरेन की कैसे एक्ट करता है। तो सपोज करो कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है कॉलेज। ठीक है। एक कॉलेज में मतलब जैसे कि आपको ये पता रहेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो हम एक कॉलेज स्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स का। तो उसमें हम दिखाएंगे कि प्राइमरी की कैसे एक्ट करेगा और फॉरेन की कैसे एक्ट करेगा। तो सब चलो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल, मैं बोल सकता हूँ उसको कॉलेज। ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, पहले मैं बोल देता हूँ कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है। उसका मैं जो डेटा टाइप रहेगा वो ले लेता हूँ वर्केर 2। वर्केर 2 हो गया। और मैं इसका लेंथ ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40। ठीक है। इसका लेंथ हो गया 40। अब जो मेरा दूसरा आईडी रहेगा, मतलब जो दूसरा कॉलम रहेगा वो रहेगा मेरा कोर्स आईडी। ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ नंबर। ठीक है। नंबर ले लिया और मैं इसको प्राइमरी की बोलता हूँ और यहाँ पे ये आएगा। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और सेमी कॉलन दे दूंगा। और मैं इसको एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया, टेबल कॉलेज क्रिएटेड। ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्राइमरी की दिया था, तो देखिए मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ DESC कॉलेज। देखिए मुझे क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट में, यहाँ पे आएगा कोर्स नेम वर्कर 2 कोर्स आईडी नॉट नल नंबर। ठीक है। मतलब नल नंबर ये कैरी नहीं करेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ कि मैं
जो मेरा प्राइमरी की वाला टेबल है मतलब कॉलेज, उसमें मैं कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए मुझे पता है क्या कमांड रहेगा, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करूंगा मैं, कॉलेज में। कॉलेज मेरा टेबल है, कॉलेज वैल्यूज। इसको आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो गाइज, मैं आपको बस समझ में आए इसलिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक स्ट्रीम लिखता हूँ पहले, मैं एक देता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, यहाँ पे लिख दिया इंजीनियरिंग। और जो मेरा कोर्स आईडी रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर है, तो मैं उसको दे सकता हूँ लाइक 101, ठीक है। और यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दिया, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो 1 रो इंसर्टेड। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा एक स्ट्रीम दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो कोर्स आईडी रहेगा उसको मैं दे देता हूँ 102, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेमी कॉलन दे देता हूँ, सेमी कॉलन दे दिया, देखो दूसरा रो भी इंसर्ट हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ एक और, यहाँ पे स्ट्रीम ऐड कर लेते हैं हम लोग। एक स्ट्रीम हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हम लोग लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। और मैं इस कोर्स आईडी दे देता हूँ 103। देखो एक और टेबल में एक और रो इंसर्ट कर दिया, 3 रो इंसर्ट कर दिए। चलो आपको समझ में आया इसलिए मैं एक और रो ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और मैं इसको कोर्स आईडी दे देता हूँ 104। तो मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर लिया कॉलेज का, जिसमें मैंने टोटल 4 रो इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा कॉलेज टेबल कैसा दिखता है, ओके। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। तो देखो मुझे मेरा कॉलेज का जो टेबल है वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो देखो मुझे मेरा कॉलेज का टेबल दिखा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरा कॉलेज का टेबल मुझे दिख गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 कोर्स के नाम क्रिएट कर दिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर। और उनके कोर्स आईडी जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया वो, मतलब ये एक यूनिक आईडी हो गई, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट्स का। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले रोल नंबर, रोल नंबर ले लेता हूँ। रोल नंबर क्या रहेगा मेरा, नंबर रहेगा। इस टेबल के अंदर भी मैं एक प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ, चलो। ये टेबल के अंदर भी मैंने एक प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, मतलब रोल नंबर क्या हमेशा यूनिक रहता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर रहता है, ठीक है। तो मैंने एक प्राइमरी की दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ले लिया, ठीक है गाइज। अब इसको मैं दे देता हूँ डेटा टाइप varchar 2, और जो लेंथ रहेगा वो रहेगा मेरा 35, ठीक है। और एक मैं दे देता हूँ कॉलम का जो नेम रहेगा वो रहेगा कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स आईडी किससे रिलेट कर रहा है, जो कि हमारा प्राइमरी की के टेबल में है, जो कॉलेज का जो टेबल है उसमें प्राइमरी की के साथ में। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे बोलूंगा मैं नंबर, और इसको कैपिटल में कर देते हैं नंबर। और क्या बोलूंगा मैं इसको, रेफरेंसेस, किसको रेफर करूंगा मैं, रेफरेंसेस किसको रेफर करूंगा मैं, प्राइमरी की वाले टेबल को। तो मेरा प्राइमरी की के टेबल का नाम क्या है, कॉलेज, ठीक है गाइस। अब मैं इस ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, और एक सेमी कॉलन दे देता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो मेरा एक टेबल स्टूडेंट बोल के भी क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर डेटा पुट करूंगा, करेक्ट गाइस। अब देखना, मैं डेटा जब पुट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान देना, आप इंसर्ट इनटू, किसमें पुट करूंगा, स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मैं रोल नंबर पहले मैं ले लेता हूँ 1, फिर जो दूसरा जो मेरा स्टूडेंट नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम
यहाँ पे ले लेता हूँ कार्तिक। कार्तिक ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोर्स आईडी। मतलब कोर्स आईडी में फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के लिए हमारा कोर्स आईडी कौन सा है, यहाँ पे दिखेगा 101। मैंने यहाँ पे दे दिया 101 कोर्स आईडी, और मैं ब्रैकेट कंप्लीट करके सेमी कॉलन दे देता हूँ। तो देखो मेरा वन रो इंसर्टेड। अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरा रो इंसर्ट करने जाऊंगा। ठीक है, एक दूसरा रो इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 2, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल श्रेयस, और उसका जो कोर्स आईडी रहेगा वो रहेगा 102। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो गया। अब गाइस जैसे कि देख पा रहे हो हमारे पास कोर्स आईडी कौन कौन से, 101, 102, 103, 104। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वैल्यू, एक और रो इंसर्ट करने जाता हूँ, जिसका नाम रहेगा हमारा थर्ड रोल नंबर का एक रो रहेगा, उसका नाम रहेगा शौर्य। ठीक है, शौर्य दिया, और यहाँ पे एक मैंने कोर्स आईडी हमारे पास कौन कौन सी है, 101, 102, 103, 104, ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे 101, 102, 103, 104 ना डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ 105, देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है हमें। जब मैं टेबल को रन करूंगा तो देखो क्या आया, अ फॉरेन की वैल्यू हैज नो मैचिंग प्राइमरी की वैल्यू। मीन्स व्हाट, कि प्राइमरी की में ऐसा कोई भी कोर्स आईडी नहीं है। कोर्स आईडी को हमने प्राइमरी की दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको 101 भी दे सकता हूँ, और मैं अभी रन करूंगा तो देखो अभी हो जाएगा, वन रोज इंसर्टेड। ठीक है, अब मैं एक देता हूँ यहाँ पे रो नंबर 4, यहाँ पे इसको दे देता हूँ नेम, यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं अमोल, और यहाँ पे कोर्स आईडी दे देते हैं 103। ठीक है, तो मैंने टोटल 4 रो इंसर्ट कर दिया अभी तक, आई थिंक सो। और एक रो इंसर्ट कर देता हूँ, और 2 रो इंसर्ट करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ले लिया रोल नंबर 5, यहाँ पे उसका जो नेम रहेगा वो रहेगा अर्जुन। ठीक है, और जो कोर्स आईडी रहेगा वो रहेगा 104, और इसको मैंने कंप्लीट किया, सेमी कॉलन दे दिया। एक देखो ये रो इंसर्ट और हो गया, और यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ, जो रो रहेगा वो रहेगा 6, और जो स्टूडेंट नेम रहेगा वो रहेगा अद्वैत, और जो कोर्स आईडी रहेगा वो रहेगा 102। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ विथ सेमी कॉलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो टोटल नंबर ऑफ रोज मैंने कितने इंसर्ट किया वो अभी पता चल जाएगा। और मैं बताता हूँ कि फॉरेन की कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज भी कंसिडर करता है। तो जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे जैसे लिया था, कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिलेक्ट इनटू फ्रॉम कॉलेज। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे सेमी कॉलन दे दो, और अब रन कर लो तो देखो यहाँ पे आपका स्टूडेंट का टेबल आएगा। तो देखो पहला कार्तिक है वो हमारा क्या है, कौन से कोर्स आईडी में, 101। सेकंड श्रेयस क्या है, 102। थर्ड सौर्य क्या हो गया, वापस उसने एनरोल किया कोर्स आईडी 101 के लिए। तो मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी कंसिडर करता है, बट जो प्राइमरी की में हम लोगों ने जो डेटा रहेगा, मतलब वही डेटा यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे फॉरेन की में। अगर सोचेंगे कि अगर वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल ना हो और वो हम लोग फॉरेन की में पुट करने जाएं, तो वो वहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की कि प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 102 अद्वैत भी है और श्रेयस भी है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज भी लेता है। करेक्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता होगा कि उसका एसक्यूएल का ऑलरेडी उसने बहुत प्रिपरेशन किया है, या कुछ लोग जो हैं कि उन्होंने स्टार्ट से शुरू किया, उनको एसक्यूएल के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ऐसे लोगों को अगर और भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग फ्री कॉस्ट ऑफ करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। बस उनको करना क्या है, आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हम आपको करियर आपका कैसे अच्छा हो आगे चल के, उसके लिए हम आपको आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम आपको और भी चीज़ें
एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि कैंडिडेट को एसक्यूएल आता है बट थोड़ा सा और उसको इनपुट्स देने की ज़रूरत है, तो हम उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अगर कुछ क्वेरी होगा या ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर और भी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।